हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में मैं क्विकली आपसे डिस्कस करूंगा वो पांच सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आप जो ये जिनको आप अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हो, अच्छे से उनको अपने कंट्रोल में रख लेते हो, तो ये श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन होना ही है। और अगर आप नीट 2024 के लिए ड्रॉप ले रहे हो, या फिर आप ट्वेल्थ में हो, अभी नीट 2024 देने वाले हो, या फिर इलेवंथ में हो जो 25 की तैयारी कर रहा है, ये पांच फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ कर जाते हो, यू विल हैम्पर योर सिलेक्शन। तो देखो, ये हमारे पांच फैक्टर्स हैं। अब इसमें सबसे पहला है हमारा हेल्थ। सॉरी, सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी में हमारी हेल्थ होनी चाहिए। क्योंकि देखो, वी ऑल नो, अगर हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा रखना है। मतलब 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी है। अपनी डाइट भी अच्छे से, अपना जो खाने का टाइम है उसे फिक्स करो। फिक्स टाइम पे ही खाना खाओ। ऐसा नहीं कि आ, मतलब रैंडमली कभी भी खा रहे हैं। मतलब देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो कि मतलब अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, खाना बाद में खा लूंगा, दोपहर का खाना छोड़ लेता हूँ, रात को खा लूंगा, ऐसे नहीं। अपना अपनी अपनी हेल्थ और पढ़ाई दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है, तभी एक मतलब कह सकते हैं कि आइडियल स्टूडेंट भी तभी बनता है जब वो अपनी हेल्थ और अपनी स्टडीज़ को साथ साथ लेके चलता है। तो इसलिए अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सेकंड है आपका सेल्फ स्टडी। अब देखो, जो तो ड्रॉप ले रहा है नीट 2024 के लिए, उसको तो पता है कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी नहीं करी, या फिर अच्छे तरीके से नहीं की। तो इस वजह से उनको अभी ड्रॉप लेना पड़ रहा है। और जो अभी ट्वेल्थ में, उनको भी पता चल ही रहा होगा, वो भी मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे कि कोचिंग में भले ही कितनी अच्छी क्लास हो रही हो, भले ही कितने अच्छे से टीचर समझा रहे हो, कितने अच्छे नोट्स दे रहे हो, कितनी मतलब मॉड्यूल्स में कितने बढ़िया क्वेश्चन दिए हो, लेकिन तब तक मॉक टेस्ट में, या फिर जो ड्रॉप ले रहे हैं उनको 2024 के लिए, उनको पता चली गया होगा कि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक मार्क्स नहीं आता है। इसलिए सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर का काम है पढ़ाना, वो आपको पढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन उस जो उन्होंने आपको पढ़ाया है वो याद करना, उसे अच्छे से समझना, उसे बार बार रिवाइज करना, इंप्लीमेंट करना, वो तो आपका काम है ना। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना सेल्फ स्टडी करे, चाहे कोचिंग में कितने ही पैसे दे दो, दे आर वेस्ट। थर्ड है मॉक टेस्ट। अब ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे तो ड्रॉप ले रहे हैं उनको तो पता ही होगा मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। जो अभी ट्वेल्थ में है, उनको भी मैं बता देता हूँ। देखो, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना आप अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो कि जब आप नीट का पेपर देने जाओगे, आपने ऑलरेडी वो पेपर देखा हुआ होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन टोटल अगर 200 मॉक टेस्ट भी दिए अपने टोटल 11th और 12th में, तो भाई 200 × 200 कितने क्वेश्चन हो गए? खुद कैलकुलेट कर लेना कितने क्वेश्चन हो गए। ऑलमोस्ट 40,000 क्वेश्चन हो गए। अब अब आप खुद ही सोच लो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इन 40,000 क्वेश्चंस में से जो 200 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, आपने वो नहीं किए होंगे। हो ही नहीं सकता। एक या दो ही क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपने नहीं देखे हो, जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो, वो भी इस साल तो कम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट नहीं थे। तो इसलिए आप खुद ही देख लो, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे कि चांस ही नहीं बनता है कि आपने क्वेश्चन नीट, जब आप पेपर देने जाओ, आपने ना देखा हो, या फिर उस टाइप का ना देखा हो। वैल्यूज तो देखो चेंज होती हैं, दिस इज ऑब्वियस, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जितने मॉक टेस्ट दोगे, उतनी आपकी नीट में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, और उतना ही आपका एग्जामिनेशन फेयर भी हटेगा। और एक पॉइंट और, अम, जब भी मॉक टेस्ट दो, तो ऑलवेज ओएमआर के साथ दो। भले ही ऑफलाइन तो चलो ओएमआर के साथ ही देंगे, दैट्स वेल एंड गुड, ओएमआर भरने की प्रैक्टिस होती रहती है। ऑनलाइन जब दे रहे हो, तो लैपटॉप या फ़ोन में दे रहे हो, तो उसमें ऑप्शन क्लिक करने के साथ साथ ओएमआर में भी फिल करते जाओ, ताकि आपकी ओएमआर भरने की प्रैक्टिस लगी रहे। क्योंकि वरना अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिया, तो पक्का आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आप आ, एक या दो क्वेश्चन तो गलत कर ही दोगे। और एक्चुअल एग्ज़ाम में ना वाइटनर की अच्छे से अरेंजमेंट होती है, दूसरी ओएमआर तो मिलती नहीं है। फोर्थ है रिवीजन। अब देखो, आपने भले ही कोई भी चैप्टर कितनी अच्छे से ही पढ़ लिया हो पहली बार में, जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे, ऑब्वियस है, ह्यूमन टेंडेंसी है, भूल जाएंगे। तो इसलिए ना भूलो, इसीलिए उसे बार बार रिवाइज करते रहो। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी हो, रिवीजन सबको चाहिए। रिवीजन मतलब हमारे टीचर भी हमें कहते थे, जब तक आपने हर चैप्टर डबल डिजिट रिवाइज नहीं किया है ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप नीट में अपना सिलेक्शन पक्का कर ही लोगे। मतलब आपको हर चैप्टर ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिवाइज करना है। उसके बाद फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड कंटेंट रखो। देखो, जो तो ड्रॉपर्स हैं, उनको तो पता है कि अब हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स में सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं न्यूमेरिकल के लिए, बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब करना है। लेकिन जो लोग अभी 11th 12th में, उन्हें उन्हें भी
थोड़ा बता देते हैं कि देखो, आपको कंटेंट लिमिटेड ही रखना होता है। आप मतलब अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी नेगलेक्ट कर रहे हो ना, यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। आप अभी तो ये कर रहे हो, आपको तो अभी अच्छा लग रहा हो कि भाई मैं मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो रही है, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चल रही हैं। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नीट एग्जाम में दिस इज़ ऑफ नो यूज़। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। इसीलिए अपना कंटेंट लिमिटेड रखो, और इसीलिए टेस्ट सीरीज जो लो ना, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही लेना। टेस्ट सीरीज को ऐसी हाई फाई टेस्ट सीरीज मत लेना जिसमें बहुत ही हाई लेवल के जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड ही लेना, और अपने कंटेंट भी लिमिटेड रखो। और कंटेंट लिमिटेड कैसे, मतलब जो जो भी आप टॉपिक्स पढ़ो। देखो, बायो में तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देख लो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हो कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, वो आप जो मतलब जैसे फिजिक्स में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप देखो एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये जरूर देख सकते हो कि एनसीईआरटी में टॉपिक्स क्या दिया, और उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठोगे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। और वो कोचिंग हमें करके अच्छे से दे देती है। लेकिन फिर वही, कोचिंग तो करके दे देगी लेकिन पढ़ना खुद ही पड़ेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी भी करते रहो, और टॉपिक्स एनसीईआरटी के करो, एनसीईआरटी से बाहर का कोई टॉपिक अब रहने दो। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पहले मास्टर करनी है। सो ये थी एक वीडियो, कुछ 5 क्रूशियल फैक्टर्स जो आपके नीट के सिलेक्शन को हैम अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करो तो दे कैन हैम्पर योर नीट सिलेक्शन। जैसे हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए वाइटल्स को सही रहना चाहिए, वैसे ये 5 फैक्टर्स आपके वाइटल्स हैं, अगर ये आपके बिगड़े हुए हैं तो सिलेक्शन आपका हैम्पर हो जाएगा। सो और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।